इंडिया न्यूज। खबर राजसमंद क्षेत्र की है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 13 संत का प्रवचन हुआ। नया वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो। मुनि सिद्ध प्रज्ञ राजसमंद युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के संत मुनि श्री संजय कुमार जी के सहयोगी संत मुनि सिद्ध प्रज्ञ जी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ककरौली द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गुड़ी पड़वा का पर्व पर विशेष उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर संघ संचालक के द्वारा मुनि श्री का संक्षिप्त परिचय दिया गया। मुनि सिद्ध प्रज्ञ जी ने कहा, साल बदल रहा है किंतु साथ नहीं बदल रहा है। नया वर्ष राजा विक्रमादित्य की याद दिलाता है और भगवान महावीर की याद दिलाता है। आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ था। उन्होंने सन 1925 में आज के दिन आरएसएस की स्थापना की। अनुशासन के क्षेत्र में इधर हमारे 13 पंथ में और इधर आरएसएस में बहुत महत्व दिया जाता है। आत्मानुशासन की चेतना को जगाए बिना बाहर का अनुशासन ज्यादा काम नहीं आता। मुनि श्री ने आगे कहा, आज के दिन की शुरुआत शक्ति, स्वास्थ्य, पवित्रता और प्रसन्नता से शुरू करना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा, ध्यान और जीवन विज्ञान के माध्यम से आत्मानुशासन की चेतना को जगाने का भागीरथ प्रयत्न किया। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से संयम प्रधान जीवन जीने की कला बताई। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा के माध्यम से जन जन में नैतिक मूल्यों का विकास और अहिंसक चेतना का जागरण कर रहे हैं। इस अवसर पर मुनि श्री ने चंद्रभेदी प्राणायाम, संकल्प शक्ति के प्रयोग एवं ज्योति के प्रेक्षा के प्रयोग कराए। कार्यक्रम के प्रारंभ में संचालकों द्वारा मुनि का स्वागत करते हुए परिचय दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संघ के कार्यकर्ता एवं 13 पंथ समाज के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी व सुनील जी चोरडिया, दिगंबर समाज के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी जैन आदि महानुभाव का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संघ के अधिकारी व भाई लोगों ने बड़ी उत्साह से भाग लिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। आज कैलेंडर बदल रहा है, साल बदल रहा है, किंतु साथ नहीं बदल रहा है। संघ संचालकों के द्वारा आज के दिन, जिनका जो मुख्य संस्थापक थे हेडगेवार, आज उनका जन्मदिन है। 1925 में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और वर्तमान में मोहन जी भागवत, जो बराबर हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के पास में साल में 3 बार जाते हैं, आध्यात्मिक, सामाजिक, देश की समस्याओं का मिलकर समाधान निकालते हैं। अनुशासन का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों में यानी हमारे 13 पंथ धर्म संघ में और राष्ट्रीय स्वयं संघ में कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्वयं अनुशासित रहते हैं। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य तुलसी, उन्होंने एक नारा दिया, निज पर शासन फिर अनुशासन। व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन चाहता है स्वस्थ रहना, फिर भी स्वस्थ नहीं है। हमारे पास गुरु कृपा से ऐसे उपाय हैं, जिन उपायों के माध्यम से यदि हम उसके प्रयोग करें तो निश्चित ही
हम शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं, मन से मस्त रह सकते हैं, भावों से आश्वस्त रह सकते हैं और आत्मा से आत्मस्थ रह सकते हैं। आज हम देख रहे हैं तेज रफ्तार की ज़िंदगी में मनुष्य के पास जीने के बहुत साधन है। विकास अच्छा हुआ है, घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट, किंतु माइंड अपसेट। इस अपसेट को उल्टा करो, अर्थात सेटअप करो। आज के दिन हमें संकल्प करना है, हमारा यह साल विक्रम संवत 2079 शुरू हो गया आज से, और यह साल हम सब के लिए वरदानदायी सिद्ध हो, कोरोना से मुक्त हो, समस्या से मुक्त हो। और हमें यह संकल्प करना है, हम किसी का भला करें चाहे न करें, किसी का बुरा न करें, सोचना भी नहीं बुरा, हमारा सोच सही होना चाहिए। कहा गया है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदले किनारे बदल जाएंगे। हमारे जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। हम यदि आत्मानुशासन की चेतना को जगाएं तो बाहर से अनुशासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने इतने भाई लोग बैठे हैं, उनकी ड्रेस भी प्रेरणा देती है। सर पर काली टोपी है और ये श्वेत रंग का कमीज है और एक ग्रे कलर का पैंट है। रंगों का भी हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। काली टोपी, काला रंग, यह नज़र से बचाता है। किसी को किसी की नज़र न लगे तो काला रंग वहाँ बहुत काम करता है। इंजीनियर मटकी टांग देता है ताकि बिल्डिंग पर किसी की नज़र न लगे। महिला होती है, छोटा बच्चा है, गोरा गोरा चेहरा है, गोरे गोरे चेहरे के ऊपर काली काली बिंदी लगाते हैं ताकि किसी की नज़र न लगे। और ये गर्मी से बचाता है काला रंग। और सिर पर काली टोपी कितना अच्छा है। दिमाग सुरक्षित रह गया तो सब कुछ रह गया। तो दिमाग की सुरक्षा के लिए काली टोपी का, काले रंग का अपने आप में बड़ा महत्व है। फिर आपने सफ़ेद रंग का पहन रखा। हम लोग श्वेतांबर हैं, हम भी श्वेत पहनते हैं। एक तरह से हम सब श्वेतांबर हो गए। जो श्वेत कपड़े पहनता है वो श्वेतांबर, जो कपड़े नहीं पहनता वो दिगंबर होते हैं। हमारे जैनों में ऐसे संत भी होते हैं, कपड़े नहीं पहनते। तो श्वेत रंग आप लोग सब लोगों ने प्राय पहना है और श्वेत रंग ये प्रेरणा देता है शांत रहना। हमें अपने, अब जैसे बाहर की कितनी गर्मी बढ़े, भीतर की गर्मी ना बढ़े। भीतर से हम शांत रहें, एक दूसरे की बात को सहन करें, एक दूसरे की बात को अन्यथा ना लें, उसको पॉजिटिव लें, सकारात्मक लें। तो श्वेत रंग शीतल होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। और जो नीचे पेंट पहन रहा है इसका कर गिले कर। और यह एक प्रकार से अपने को पाप से बचाता है कि हमें अपने पाप से बचना है। तो ये एक प्रेरणा देने वाला ये कलर है। तो भारतीय संस्कृति में और बहुत सारी थेरापियाँ चलती है, तो एक कलर थेरापी का भी अपना मूल्य है। तो आज आप लोगों ने इतने कलर के, 3 कलर के कपड़े पहने हैं। तो हम अपने जीवन में आज के दिन यह संकल्प करें कि यदि हमें ये साल पूरा अच्छा बिताना है तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि सूर्योदय के समय 3 दिन तक कोशिश करना हमारा दायां स्वर न चले, बायां स्वर चले। योग की बात बता रहा हूँ। और पूरा साल अच्छा जाता है। हमारे सभी के पास 2 स्वर है, राइट स्वर, लेफ्ट स्वर। योग में से बोलते हैं सूर्य स्वर और चंद्र स्वर।
ईरा नाली, पिंगला नाली, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथिक, और सरल भाषा में कहूँ तो हीटर और कूलर। तो राइट नोस्टिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्टिल एज ए कूलर। जब भी ज़्यादा गर्मी लगे, पसीना आ जाए, उत्तेजना आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो क्या करिए, दाहिने स्वर को बंद कर दें। इस दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में आज के दिन, आज चैत्र शुद्धि एकम शुरू